फिर एक दफ़ा ऐसी कहते हैं ना, ये वाक़यात की यादों के हसीन माला है जो बाज़ दफ़ा बंदा वीडियो के हवाले करता है, कभी यादों के हवाले करता है, उसमें खुश भी होता है। मुझसे बड़े भाई हाजी अयूब साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, अल्लाह के पास हैं, मेरे पॉकेट मेट थे। हम दोनों का सारी उम्र बटवा एक रहा, हमारी सोचें एक रहीं, हमारा काम एक रहा, हमारी जोड़ी एक रही। अल्लाह उसको जन्नत दे और जन्नत में बहुत आला मकाम दे। मेरे लिए वो एक साया थे, बहुत प्यार था हमारा, मुझे बहुत प्रोटेक्ट करता था। लेकिन जितना बड़ा हमारा प्यार बड़ी एज में हुआ, उतना ही हमारी टसल छोटी एज में थी। इसको सैम्बलिंग रेवली भी कहते हैं, जो बच्चों में आपस में थोड़ी टसल होती है। मैं चूँकि भाई इमीडिएट मुझसे बड़ा था, स्कूल में एक क्लास आगे था, तो अयूब भाई और मेरी बचपन में जब तक हम मैट्रिक नहीं किया और मैं आर्मी में नहीं गया, सच्ची बात है, उस वक्त तक हम दोनों की एक कोल्ड वार ही चलती थी। अच्छा, वैन एवर भाई, मैं चूँकि भाइयों में मैं सबसे छोटा था, अयूब भाई मुझसे बड़े थे। जब भी भाई को चांस मिलता था अपनी कमांड एक्सरसाइज करने का या अपना जज्बा वो कि तुम मेरे छोटे हो, तो वो मुझे अलहदा पकड़ लेते थे। अलहदा पकड़ के वो कहते थे तुम करो। मैं उनकी हुक्मरानी मानता नहीं था और इस पर बहुत मार पड़ी है मुझे। अयूब से 2-3 दफ़ा बहुत फेंटी पड़ी है। एक दफ़ा स्कूल हम दोनों जा रहे थे साइकिल पे, मैं गलती से साइकिल में उनके साथ हो गया। अमूमन मैं अपने भाई तारक के साथ साइकिल पे जाता था जो उनसे बड़े थे। तो तारक भाई भी फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नतें दे, उनका भी वाक़या सुनाता हूँ। तो अयूब भाई का सुना रहा हूँ। तो उस दिन तारक भाई किसी वजह से आगे पीछे हुए, तो क्या ये भाई मुझे कहते हैं, अयूब भाई कहते हैं कि तुम मेरे साथ साइकिल पे चले जाओ। मैं पीछे बैठ के गया, तो कुछ साइकिल पे चलना क्या था, कमांड का रौला था, उन्होंने अपना स्कोर सेटल करना था। वो उधर से निकलते ही हमारा फटा पड़ गया। अच्छा, मैं इनको बड़ा मानता नहीं था जो वो चाहते थे। अच्छा, उनका था कि उनको छोटा चाहिए फैंटी लगाने के लिए, हमारा फटा हो गया जी। अच्छा, उस फड्डे में जनाब इन्होंने मुझे ठीक ठाक मारा उधर पकड़ पकड़ के, हम बड़ा रोए शोए, किसी ने नहीं। मैंने ऐसी हैंड ब्रेक लगाई कि मैंने कहा मैंने अभी तुम्हारे साथ स्कूल जाना ही नहीं। काफ़ी मारा, ये मुझे वाक़या आज तक नहीं भूलता और जब भी याद आता है मैं हंस भी पड़ता हूँ। बड़ा मारा वो, मैं कहते हैं चलो ये, मैं कहा नहीं जी आज मैंने नहीं जाना। एनी हो, वो तंग आके जब थक गए तो अपनी साइकिल पे बैठ के चले गए, मुझे पीछे छोड़ के। अभी कैश कराने की बात हुई है कि मैं वापस आया, मैं रो रो के अपने अब्बा जी को कहानी सुनाई। वो शफकत पिदरी होश में आई, जोश में आई, बल्कि जो वालिद की मोहब्बत थी वो जोश में आई एक छोटे बेटे के लिए। अच्छा, मैं छोटा था और उस वक्त मैं गालिबन 6ठी या 7वीं क्लास में था और भाई 8वीं क्लास में था। अच्छा, तो वो अबू को मैं कहूँ कि जो उससे बदला लेने आप पूछने, अबू कहें जी आए तो पूछ ली। मैं कहा नहीं, फिर आप मेरे बाप कैसे हैं, उसने मुझे बहुत मारा है ये वो। मैंने अबू की छुट्टी कराई स्कूल से, उनको साथ लिया, अबू ने साइकिल लिया, मुझे साथ बिठाया और हम पीछे पीछे हम जनाब खुड़िया वाले हाई स्कूल पहुँच गए। जब हेड मास्टर के पास पहुँचे तो वो भी अबू को जानते थे, बाकी टीचर्स भी, सारे हैरान, कहते जी नवाज साहब आप कैसे आ गए। उन्होंने कहा जी ये इसकी बात सुने। मैं रो रो के जी मुझे बहुत मारा भाई ने ये। उन्होंने अबू को कहा जी आप जाएं, इसकी हम आकरसी कराते हैं, आप वापस जाएं। मैंने कहा नहीं अभी आकरसी नहीं। कहते हैं अबू के, बहरहाल मेरे क्लास टीचर थे मौलवी अशरफ साहब, मुझे आज भी नाम उनको याद है, अल्लाह उनको जन्नत दे, अयूब भाई के क्लास टीचर। उन्होंने कहा, वो बड़े सख्त मशहूर थे, उन्होंने कहा जी मैं पूछता हूँ। अबू को भेज दिया। अभी मैं जब उनके पास गया, कहते हैं आ जाओ जी मैं आप पूछता हूँ आपके भाई से कितना मारा है। उन्होंने सच्ची मुझे अयूब भाई को ना पकड़ लिया और वो बैत की छड़ी होती थी। अबू तो घर आ गए, तो उन्होंने कहा जी जब मैं इसको मारना शुरू करने लगा हूँ तो जब आपकी हक रसी हो जाए ना जितना मारा था, तो उस वक्त मैं रुक जाऊँ। क्योंकि उस वक्त से पहले मैं टीचर के सामने रो रहा था जी मुझे बहुत मारा है। मैंने उधर देखा मोहब्बत कैसे तड़पती है। उन्होंने एक मारा, इन्होंने हाथ पीछे किया, 2 मारे, 3 मारे, मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी वो सोटी जा पड़ी इनको, मेरी बात हो गई उधर। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनको कहा मैं कि सर इतना ही मारा था। अच्छा, फिर उन्होंने हमारी सुलह कराई। सुलह के बाद असल मौका ये हुआ कि, और साथ कहा कि आज तुम इसको लेके जाओगे, भाई को कहा, और भाई को साथ ये कहा कि मुझे बताया कि अगर ये फिर मारे या हो तो बताना, कल इसको डबल मारूंगा मैं। अभी जनाब वापसी में मेरा बड़ा VIP प्रोटोकॉल, भाई गुस्से में कभी कहे बिना बैठ जाओ। पूरा रास्ता उसने मुझसे बात नहीं की, 3-4 किलोमीटर खुड़ियाला से घर तक वो बोला नहीं। अगली सुबह भी फिर आराम से, बाद में हमारी सुलह हो गई। असल में हमारा ये प्यार जो ज़्यादा चेंज हुआ वो जब मैट्रिक के बाद मैं आर्मी में चला गया, तो मेरा भाई मुझे अयूब भाई जब फर्स्ट टाइम मिलने आए, तो मुझे तो एबटाबाद से घर का रास्ता भी नहीं आता था। मैं जब पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की, मुझे सच्ची बात है
पीएमए काकूट से घर आने का रास्ता नहीं आता था। तो मेरा ये भाई जब मुझे मिलने आया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक दूसरे को देखा, इसने मुझे पहचाना नहीं। वो ट्रेनिंग में सारी ज़ीरो कट हुई होती है, बुरी हालत, वो जैसे होता है कमज़ोर थोड़ा हो जाता है बंदा इनिशियल डेज में, मैटर के बाद बच्चा होता है। तो मुझे देख के ये भाई गले मिला और ये रो पड़ा। और थोड़ी देर बाद मुझे कहा इसने कि साथ दूसरे भाई थे, उनको कहता है कि इसको साथ ले जाए, हमने नहीं करनी ट्रेनिंग, हमने नहीं ऑफिसर बनना। तो वो मुझे जो इसका प्यार है वो नहीं भूलता, जिस तरह ये खींच रहा था मुझे मोहब्बत से। फिर मैं छुट्टी आया, उसके बाद हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद लड़ाई हुई ही नहीं पूरी उम्र, सच्ची बात है। इनफैक्ट फिर नहीं हुई कभी लड़ाई। अगर हुई है तो हम एक दूसरे की नज़रों से समझ जाते थे मेरा भाई चाहता क्या है, और हम उसका एहतराम करते थे।